हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग स्क्वायर। माय नेम इज़ हर्षित। तो यार आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं या ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी है आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी की, स्पेशली बिटकॉइन के लिए। तो पहले हम व्हाइट स्क्रीन पे जाएंगे और समझेंगे कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एग्जिट रूल्स क्या होंगे, एंट्री रूल्स क्या होंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रहेगा, और उसके बाद हम चार्ट पे जाके विद एग्जांपल्स देखेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए हम सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो सबसे पहली बात तो हम ये चीज़ जो है बिटकॉइन पे ट्राई करेंगे। बिटकॉइन पे हम इसलिए ट्राई करें बिकॉज इसमें जो है स्ट्रैटेजी अब तक मैंने खुद ने टेस्ट की है बिटकॉइन पे, तो ये अच्छी काम कर रही है वहाँ पे। और टाइम फ्रेम जो रहेगा वो रहेगा हमारा 15 मिनट का, ठीक है। जो हम चार्ट लगाएंगे वो लगाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब इसके अलावा हमें चार्ट पे दो चीज़ें चाहिए, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम से आपको पता चला होगा EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स हम यहाँ पे EMA यूज़ करेंगे दो हमारे पास EMA होंगे। पहला हमारा EMA है 9, ठीक है। दूसरा हमारा EMA है 21। पहला EMA हमारा 9 है, दूसरा EMA है हमारा 21। तो यहाँ पे हम दो EMA यूज़ कर रहे हैं, एक है 9 और एक है 21, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एंट्री और एग्जिट्स के रूल कैसे रहेंगे, एंट्री एग्जिट्स कैसे हमें निकालनी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपकी 21 EMA की लाइन है, ठीक है। और इसके बाद ये जो पिंकिश सी लाइन है ये हमारी 9 EMA की लाइन है, ठीक है। अब अगर 21 EMA, देखो क्रॉसओवर जो है वो हमेशा 9 EMA वाली लाइन से होगा, जो स्मॉलर लाइन है, यानी कि जो जैसे 9 स्मॉल है 21 से, तो जो 9 EMA की लाइन है उसके क्रॉसओवर से हमेशा एंट्री बनेगी, चाहे वो बुलिश की हो चाहे बेयरिश की हो। तो अगर आपकी 9 EMA वाली लाइन फॉर एग्जांपल मान लेते नीचे है 21 EMA के और वो उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से क्रॉस करती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है वो बुलिश हुआ है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ क्रॉसओवर माना जाएगा, तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो क्रॉसओवर होने के बाद जो भी फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बन रही है, यहाँ पे इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ कलर में आपको सही से बताने के लिए, जो भी फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट, उसका जो क्लोजिंग है, उसकी जो क्लोजिंग है, ठीक है, ये वाली क्लोजिंग, यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी। और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो इस कैंडल का सबसे लोएस्ट पार्ट होगा, चाहे वो विक हो चाहे बॉडी हो, जो भी लोएस्ट पार्ट है वो हमारा इस यहाँ पे हमारा SL रहेगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। और जो रिस्क टू रिवॉर्ड जो हम मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1:2। 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा यहाँ पे मिनिमम। आप 1:3 भी बिल्कुल ले सकते हो, बट आप खुद एक बार चेक कीजिएगा कि आप कितने ट्रेड्स पे वो कर पा रहे हो कंप्लीट, और आप कितना कंफर्टेबल हो उस चीज़ को लेके। तो उसके बाद ही 1:3 आप लीजिएगा, बट मिनिमम 1:2 आपको लेना ही पड़ेगा। 1:1 से काम नहीं चलेगा, 1:2 इज द मिनिमम वन, जिससे कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाली प्रॉफिटेबल हो पाए, ठीक है। तो आपको बताया मैंने 9 EMA अगर 21 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, हमारे लिए बुलिश ट्रेड बनेगा। फर्स्ट ग्रीन कैंडल जो भी बनती है क्रॉसओवर के बाद जो भी कैंडल बनती है उसका क्लोजिंग हमारी एंट्री होगी, उसका लोएस्ट पार्ट हमारा स्टॉप लॉस होगा। 1:2 का हम टारगेट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, डन, गुड इनफ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इफ अगर ये 9 EMA ऊपर की तरफ होता है और क्रॉसओवर होता है नीचे की तरफ, यानी कि मान लेते हैं ये हमारा 9 EMA है, 21 EMA पहले से चल रहा है, 9 EMA को इस तरीके से क्रॉस करता है, तो यहाँ पे जो हम ट्रेड देखेंगे वो हम देखेंगे बुलिश, नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ यहाँ पे हम ट्रेड देखेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा, क्रॉसओवर हुआ बुलिश का, सॉरी बेयरिश का, हम देखेंगे कोई भी रेड कैंडल जो बन रही है पहली क्रॉसओवर होने के बाद, इस लाइन को क्रॉस करने के बाद, इसका लोएस्ट जो क्लोजिंग होगी इस कैंडल की, ऑफ कोर्स ये रेड कैंडल है तो नीचे की तरफ ही क्लोज होगी, ये वाला जो क्लोजिंग है इसका, ये हमारी बनेगी यहाँ पे एंट्री, ठीक है। इसका जो अब सबसे हाईएस्ट पार्ट होगा, चाहे वो विक हो चाहे बॉडी हो, जो भी हाईएस्ट है वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और सेम यहाँ से यहाँ तक का हमारा SL है, 1:2 यहाँ पे भी आपको लेना है, ठीक है। वही मिनिमम 1:2 दोनों साइड, वाइस वर्सा। अगर ऊपर की तरफ क्रॉस होता है हम जो है बुलिश ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ क्रॉस होता है हम बेयरिश ट्रेड लेंगे। नीचे की तरफ क्रॉस होने पे हम रेड कैंडल बनने का वेट करेंगे, उसके क्लोज होने का वेट करेंगे, जो भी पहली रेड कैंडल क्लोजिंग क्रॉस ओवर नीचे होने के बाद हो रहा है, ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हो रहा है, पहली जो भी ग्रीन कैंडल बन रही उसका वेट करेंगे। लोएस्ट पार्ट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 मिनिमम, 1:3 या फिर आप ट्रेलिंग जैसे भी करना चाहो आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये रहा हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट कि कैसे हम यहाँ पे इसके
हम क्या क्या यहाँ पे चीज़ें चेक कर रहे हैं, मतलब क्या क्या रूल्स हैं हमारे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार चार्ट में जाके दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको आना है आपके चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे आने के बाद मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ अगर इसमें कुछ पहले से हो तो, ठीक है। चार्ट पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आके 15 मिनट टाइम फ्रेम, जैसा को बता दें 15 मिनट टाइम फ्रेम कर रखा है। आप हायर टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लीजिएगा खुद, अगर आप करना चाहें तो बैक टेस्ट करके देखिएगा। मैं पर्सनली भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो अभी 15 मिनट पे यूज़ कर रहा हूँ। आप 1 आवर पे, 4 आवर पे, जिसमें भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। 5 मिनट में मत कीजिएगा, बिकॉज काफ़ी फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस वहाँ पे आपके हिट होंगे पर डे के हिसाब से, तो ओवर ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आके इंडिकेटर्स पे आए आप, सीधा सीधा आप टाइप कीजिएगा EMA। पहला पहला आ जाएगा आपके पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये हमारे को 2 ऐड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे 2 बार क्लिक करके मैंने 2 ऐड कर लिया। पहला 9 है, दूसरा यहाँ पे मैं आके इसको एडिट कर दूंगा, इस वाले बटन पे क्लिक करके इनपुट्स में मैं इसमें डाल दूंगा 21, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे जो है रेड कलर में कर देता हूँ ताकि डिफरेंस क्लियर दिख पाए। ये यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और 9 वाले को मैं, ताकि सही से दिखे चीज़ें, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। फेयर इनफ, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, अब हमें एग्जांपल में आपको बता दूं कैसे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो पहला क्रॉस ओवर हमें यहाँ बिल्कुल चार्ट पे सामने सामने दिख रहा है, ये आज का ही हुआ है। देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ जी। ये वाली जो 9 EMA की लाइन है ग्रीन कलर से, आप देखो कि नीचे थी, 21 EMA हमारा ऊपर था, ठीक है। 9 EMA ने 21 EMA को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, आप देखो इस जगह पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या। इसके बाद पहली ग्रीन कैंडल कौन सी बन रही है, ये वाली, दिस वन, ठीक है, ये वाली बन रही है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका हाईएस्ट पार्ट हमारा एंट्री हो गई, इसका लोएस्ट पार्ट हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और आप देखेंगे कितना यहाँ पे मिल रहा है, मिनिमम 1:2 हमें लेना है, उससे नीचे बात नहीं करनी है। 1:2 यहाँ पे हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। पर आप देखोगे अगर आप ट्रेलिंग करते 1:3, 1:4, 1:5 कितना भी आपको मिल सकता था, क्योंकि जब लंबे ट्रेंड आते हैं, हाँ जब लंबे ट्रेंड आते हैं तब ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे से काम करती है। और लंबे ट्रेंड आते समय इस स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज़ करते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाते हो, आप ट्रेल करते जाते हो ऊपर धीरे धीरे, जैसे ट्रेंड जा रहा है, फिर नीचे नीचे जैसे जा रहा है, आप पीछे से उसको ट्रेल करते हुए जाते हो, आप बहुत बड़े बड़े टारगेट कैप्चर कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आराम से 1:8, 1:9 तक भी पॉसिबल था। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और जो मैंने बात बोली तो एक्चुअली में है, तभी मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे रेकमेंड की है कि आप चेक कीजिएगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं यहाँ पे और रैंडमली कोई सा भी देखते हैं दिन, पीछे आ जाते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे रैंडमली कोई सी भी तारीख ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक बार हम, ओके, ये वाला क्रॉसओवर, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन ये जो है हमारा 9 EMA वो ऊपर की तरफ था, राइट, ये वाला। इसको क्रॉस किया 21 EMA को, रेड वाले को, ऊपर से यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट कैंडल हमारी ये बन रही है, ठीक है। क्रॉस ओवर मान लेते हैं इस कैंडल के साथ साथ हो चुका था, बट अगर आप एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए लेना चाहो कि क्रॉस ओवर कंप्लीट हुआ या नहीं, तो हम इस कैंडल को ले लेते हैं, इस वाली को, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये हमारा इसका विक जो है स्टॉप लॉस रहा। और 1:2 हम करके देखते हैं क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे। 1:2, यस, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 1:3 भी मिल जाता है यहाँ पे, आपको आराम से देखते हैं 1:3 है क्या, ओके 1:3 भी मिल जाता। तो वही कह रहा हूँ कि 1:2 मिनिमम है। 1:3 अगर आप लेना चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको वहाँ पे मिल रहा है वो चीज़, तो आप चेक कीजिएगा अगर आपके वहाँ पे कैप्चर हो पाएगा। और देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे चल के पीछे, यहाँ पे कुछ हमें दिख रहा है, ठीक है, इसको चेक करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ से, ठीक है, नीचे की तरफ से 21 EMA को क्रॉस किया है 9 EMA ने। ये रही हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल, बिकॉज ऊपर नीचे से ऊपर क्रॉस किया है, बुलिश बनना था। बुलिश के बाद हमें देखनी है ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल हमारी ये रही, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। और 1:2 पहले अचीव, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 1:2, 1:3, 1:4 आराम से मिल सकता था इसके अंदर। आप पे डिपेंड करता है आप कितना ट्रेल कर पाते हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और देख लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, अगर यहाँ पे कुछ मिले हमें तो, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हमें दिख रहा है, ओके, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर है बुलिश का। मैं आपको और दिखाता हूँ बेयरिश का कोई अगर मिले तो, ओके, यहाँ पे भी एक अच्छा, ठीक है, इस वाले को देखते हैं एक बार।
देखो आप देखो यहाँ पे ग्रीन ईएमए नीचे था, सॉरी 9 ईएमए नीचे था, 21 को ऊपर क्रॉस किया फर्स्ट। अच्छा अब देखो, हाँ मैं आपको एक ये एग्जांपल चलो अच्छा मिला यहाँ पे, मैं ताकि आपको सही से समझा पाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रॉस ओवर अगर ऊपर की तरफ हुआ, 9 ईएमए को 21 ईएमए 9 ईएमए ने 21 ईएमए को ऊपर क्रॉस किया है, तो हम देखेंगे कि जो पहली ग्रीन कैंडल बन रही है, ना कि क्रॉस ओवर होते ही, उसका एक रीजन था। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप क्लियरली देखो तो ये रहा हमारा क्रॉस ओवर, ठीक है, यहाँ पे काट चुकी लाइन, बट इसके ऊपर कौन सी कैंडल बनी आप देखोगे, एक रेड कैंडल। तो हमें इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी, इसके बाद जो नेक्स्ट बनी है वो ग्रीन बनी है, जो कि हमारे लिए सूटेबल है, तो हम यहां पे एंट्री लेंगे इस कैंडल के थ्रू। तो मैं आपको एक बार एंट्री करके दिखाता हूं यहां पे कैसे हम ले सकते थे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्लोजिंग यहाँ पे हमारी एंट्री रहती, इसका वे लोएस्ट पार्ट हमारा स्टॉप लॉस, और 1:2 के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है। 1:3 1:4 जितने भी आप ले सकते थे उतना आप आराम से ले सकते थे। और थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं अगर कोई दिखता है तो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। ओके, और कोई क्रॉस ओवर, और कोई क्रॉस ओवर, ठीक है। यहाँ पे एक क्रॉस ओवर दिख रहा है मुझे नीचे की तरफ। ओके, यहाँ आप देखोगे, मैं एक बार बिना प्लॉट किए जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे, और इस कैंडल के जस्ट अ सेकंड, ये क्रॉस ओवर इस साइड हुआ है, ठीक है। ओके, ये वाली कैंडल का लोएस्ट पार्ट जो है हमारा एंट्री रहती, और यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस होता है। देखोगे नेक्स्ट कैंडल के आसपास यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस सेट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 4-5 ट्रेड देख चुके हैं जिसके अंदर हमारा पहला स्टॉप लॉस निकला है। तो आप देखोगे अगर आप 4 से 5 ट्रेड भी लेते हैं, आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस निकला है। बाकी के 4 में अगर आप प्रॉफिटेबल हो, 1:2 1:3 ले रहे हो, आप आराम से प्रॉफिटेबल बन सकते हो स्ट्रेटेजी के अंदर। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। और ना केवल बिटकॉइन, अगर आप इसको इथीरियम पे या किसी और कॉइन पे टेस्ट करना चाहो, आप आराम से टेस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करने से पहले प्लीज़ इसको बैक टेस्ट कीजिएगा। आप खुद देखिएगा आपके लिए यहाँ पे कहाँ पे हेल्पफुल रह रही है। आप खुद बैक टेस्ट कीजिए, आपको कितना प्रॉफिट्स यहाँ पे हो रहे हैं, कितने आपकी एक्यूरेसी आ रही है खुद के हिसाब से, और आपका माइंडसेट इसके हिसाब से अलाइन हो पा रहा है कि नहीं। तो आप प्लीज़ बैक टेस्ट कीजिएगा, उसी के बाद इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब चलिए मैं आपको सीधा आउटरो में मिलता हूँ। ओके, सो आपने पूरा स्ट्रेटेजी को देखा, क्या एंट्री रूल्स रहेंगे, क्या एग्जिट रूल्स रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको बैक टेस्ट कीजिए। बिटकॉइन के अलावा अगर आप किसी और कॉइन पे चाहते हैं, इथीरियम पे या किसी और पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप खुद चेक कीजिए कि आपके लिए कितने प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि इस स्ट्रेटेजी को आपने किस किस कॉइन्स पे यूज़ करके देखा है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।